हम इस चैप्टर में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में, इससे पहले आपने सिंधुकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत कला संस्कृति का बहुत ही विकास हुआ। मौर्य युग की सिंधु और समृद्धि ने वास्तुकला के विकास में बड़ी सहायता की। मौर्य युग में और विशेषकर अशोक के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। भारतीय कलाकारों ने ईरानी और यूनानी कलाकारों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने ईरानी कला को भारतीय रंग में रंग दिया। मौर्य कला पूर्णतया विदेशी नहीं थी, इसमें देशी और विदेशी दोनों तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। मौर्य काल में वास्तुकला में अद्भुत उन्नति हुई। मौर्य सम्राट अशोक को नए नगर बसाने का बहुत ही उसको शौक़ था। तो ये माना जाता है कि उसने अपने समय में बहुत ही सुंदर जो नगर थे वो उसके द्वारा बसाए गए, जिसमें एक तो है श्रीनगर में, श्रीनगर यानी कि पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में उसने उसने श्रीनगर को बसाया और दूसरा उसने यहाँ नेपाल में ललितापाटन नाम का जो नगर था ये उसके द्वारा बसाया गया। तो उसने नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची दीवारें, बुर्ज, दरवाजे और खाइयाँ आदि बनवाए जाते थे। और इसी के अंतर्गत उसने जो कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया, उसने इसमें 500 बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया। आगे चलकर जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया तो अपनी यात्रा में श्रीनगर के 100 विहारों का उसने वर्णन किया है। अशोक ने करीब 250 से 241 ईसा पूर्व में नेपाल में ललितापट्टन नाम का जो नगर था ये उसके द्वारा बसाया गया। नाम था उसका ललितापट्टन। और दूसरा श्रीनगर। तो ये दो नगर उसके द्वारा बसाए गए। इसके साथ साथ उसने जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को भी उसने बड़े सुंदर महलों से सजाया। बड़ा सुंदर एक राजमहल बनवाया। वहाँ पर भव्य महल 250 स्तंभों वाला एक हॉल बनाया। स्तंभों पर बहुत ही सुंदर जो पॉलिश थी वो की गई। इस महल में लकड़ी के जोड़ों की जो रेखाएं थी वो भी दिखाई नहीं देती थी। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने साम्राज्य में लगभग 84,000 के करीब उसने ये कहा जाता है कि जो स्तूप थे वो उसके द्वारा अपने राज्य में बनवाए गए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 80 जो स्तूप थे वो उसने तक्षशिला, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, तो कहता है कि 80 स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, सारनाथ, वैशाली, गया आदि नगरों में उसने देखे और अपनी पुस्तक में इसका वृत्तांत भी किया है। इसमें सांची और भरहूत के जो स्तूप हैं, यहाँ पर आप देखते हैं सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों और राज्याधीशों को उसने क्या किया, इसके अतिरिक्त स्तंभ जो थे उन स्तंभों के ऊपर भी उसने ये जो नियम थे उनको उसने स्थापित करवाया। उसने भारत के विभिन्न भागों में राज्याधीशों को स्थापित करवाया। ये स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अशोक के स्तंभों में तोपरा, मेरठ, सारनाथ, सांची, लौरिया, एराराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली आदि स्थानों से उसके स्तंभ जो हैं ये मिले हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो उसका ये वैशाली में ये उसका एक स्तंभ है। तो इस स्तंभ को आप देखें तो ये प्राप्त हुआ है, पत्थर का ये स्तंभ है, पत्थर पर बना हुआ। प्रत्येक स्तंभ पर पत्थर का बना हुआ एक मस्तक, कैपिटल जिसको कहा जाता है, जो स्तंभ की एक मुख्य विशेषता है। ये सबसे ऊपर विशेषता है। तो ये लगभग 40 फुट ऊंचे जो थे ये होते थे, ये जो स्तंभ थे। और इसी के साथ साथ इसके मस्तक पर जो चित्र अंकित किए गए थे
किए गए हैं। फलों के, जानवरों के चित्र अंकित होते थे, शेर, बैल, हाथी आदि। सारनाथ स्तंभ का मस्तक अपनी सुंदरता के लिए बड़ा ही अद्वितीय जो है ये सारनाथ का स्तंभ जो है माना जाता है। ये है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ के स्तंभ के मस्तक पर आप यहाँ पर भी देखें तो ये 4 शेर इसके ऊपर, और जिनकी पीठ जुड़ी हुई है एक दूसरे से, उनके बीच पत्थर का एक चक्र ये जो है ये बना हुआ है, जो धर्म चक्र इसको कहा जाता है। तो ये धर्म चक्र चिन्ह है। चौरस चौकोर पत्थर पर पशुओं के छोटे छोटे जो चित्र हैं, यहाँ पर भी आप देखें छोटे छोटे चित्र जो हैं ये खुदे हुए हैं, और उनके नीचे एक उल्टी घंटी, ये जो आकार है उल्टी घंटी का आकार घंटी है। मस्तक पर काले रंग की पॉलिश की गई है। अशोक के जो स्तंभ हैं भारतीय वास्तुकला के सुंदर और उत्तम उदाहरण हैं। इसमें सुंदरता, कल्पना, स्वाभाविकता और कला का अद्भुत जो संगम है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ विशेष तौर पर हम यहाँ एक और बात करेंगे, वो है उत्तरकालीन मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। तो उत्तर जो मौर्यकालीन वास्तुकला है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगला जो वीडियो है उसमें करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।